हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, मैं हूं अंकित यादव। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि जो है टीजीटी पीजीटी की मैथ और क्या नाम, जो भी 12th की जो भी मैथ है, चाहे वो एयरफोर्स ग्रुप की हो या टीजी वगैरह में हो, ठीक है, या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी में हो, या उत्तराखंड का पीजीटी जो उसमें हो, या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हो। ठीक है, तो जो भी है उसको हम ये पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तुम्हारा सेकंड था प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। पहली क्लास देख ली थी कल, और ये सेकंड क्लास है इसकी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कुछ फार्मूले हैं इसमें। ठीक है, मान लीजिए ट्रायंगल है, इसका ये कैसा भी ट्रायंगल बना लो, अगर ये एंगल ये है तो ये साइड ए, ये बी है तो ये साइड बी, ये सी है तो ये साइड सी। ठीक है, ये साइड सी होगी। तो इसमें पहला फार्मूले कुछ फार्मूले देखते हैं। पहला फार्मूला है वाले साइन रूल। ठीक है, साइन रूल में क्या होता है, ये साइन फार्मूला होता है। ठीक है, अगर साइन ए है तो नीचे ये साइड ए होगी, साइन बी है तो नीचे साइड बी होगी, साइन सी है नीचे साइड सी होगी। ठीक है, तो इससे हम जो वैल्यू दी होंगी वैल्यू पुट कर देंगे, और बाकी हमें अगर एंगल निकालना होगा तो एंगल मिल जाएगा, साइड निकालनी होगी तो साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो और दूसरा है कोसाइन फार्मूले। ठीक है, कोसाइन फार्मूला इसमें कई फार्मूले बन जाते हैं। देखते हैं कहाँ तक नीचे वीडियो ले रहा है। इसमें क्या होगा, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट हुआ, इसमें है cos A इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू बी सी। ठीक है, cos A है तो ये घट जाएगा ए स्क्वायर, और नीचे बाकी दोनों प्लस वाले बी सी आ जाएंगे। अगर cos B लेना है हमें तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन टू ए सी। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा। और अगर cos C लेना है cos C इसमें होगा तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू ए बी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं वीडियो आपकी ठीक बन रही है। हाँ, कितना आ रहा है, ठीक है आ रहा है, बहुत अच्छा भी। चलिए भाई, ठीक है। ठीक है, तो जो भी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम फार्मूले लगाते चले जाएंगे। टेक्नोमेट्री मोस्टली फार्मूले ही सब कुछ है। ठीक है, फार्मूले पे पूरी टेक्नोमेट्री टिकी हुई है। ठीक है, तो इसमें अगला करते हैं, इसे किस तरीके से लाएं। जैसे वाली cos B है, हमें cos B ने इसकी तीनों साइड दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे अपॉन टू ए सी।
जो भी जैसी जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से, अगर एंगल ए निकालना है तो ये लगा दें, एंगल सी निकालना है तो ये वाला फार्मूला लगा देंगे, या अगर साइन रूल से निकल सकता है तो सी ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो दो फार्मूले हो गए। चलो अगला फार्मूला देखते हैं। थर्ड है प्रोजेक्शन फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या है, ए इक्वल टू बी कोस सी प्लस सी कोस बी। ठीक, और अगर बी वाला लेना है तो बी इक्वल टू सी कॉस ए, ठीक है, प्लस ए कॉस सी इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। ठीक, सॉरी यह एंगल बड़े में कैपिटल में लिखा जाता है। ठीक, तो ये बनेंगे प्रोजेक्शन फार्मूले, ये तीन फार्मूले बनेंगे जाके प्रोजेक्शन फार्मूले में। ठीक है, ठीक, इसके बाद चौथे में है टेंजेंट फार्मूला। ठीक है, फोर्थ है इसमें होगा टेन इस तरीके से होगा। ठीक है, बी माइनस सी है तो यहाँ बी माइनस सी बी प्लस सी, और यहाँ ए ले लिया क्योंकि यहाँ बी माइनस सी था, इसे इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी में और फार्मूले हैं। इसी में है टेन सी माइनस ए कॉट बी बाई टू। ठीक है, बी बाई टू आ जाएगा। यहाँ पर टेन है, ठीक, और ये है टेन ए माइनस बी बाई टू बी प्लस बी कॉट सी बाई टू। ठीक है, ये है। अगला देखते हैं फार्मूले। तो ये फार्मूले हो गए 4 नंबर फार्मूले। ठीक है, इसमें फार्मूले का ही खेल जाते हैं, तो फार्मूले देखते हैं। जितने अगर याद नहीं हो रहा है तो इन्हें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे करके, इनकी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ है कुछ फार्मूला है जैसे साइन ए बाई टू,
है सारे ट्रेंगल की। ठीक है, साइन ए बाई टू में क्या होगा, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए। ठीक है, यही है ना, वो सॉरी नीचे बी सी आएगा अपॉन बी सी। ठीक है, और साइन बी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। साइन सी बाई टू अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी। यहाँ पर एस क्या है इसमें, यहाँ पर एस है हाफ पेरीमीटर। ठीक है, एस क्या है, हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर जो भी हो इस पे ले एम ए। ठीक है, जो हाफ पेरीमीटर ये क्या होता है, एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक, हाफ पेरीमीटर या अर्ध परिमाप इसे हिंदी में बोलते हैं। ये हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप। फुल परिमाप 2s होता है और एस अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अब ये साइन के हो गए फार्मूले। ठीक है, अब इसी में स्टार्ट होंगे कॉस के। अब इसमें कॉस का क्या है, इसमें कॉस ए बाई टू। ठीक है, हाफ एंगल है ये। इसमें क्या है, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। कॉस बी बाई टू क्या है, अंडर रूट एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। ठीक है, एक और फॉर्मूला ऊपर देते हैं। अब ये हो जाएगा ये कॉस सी बाई टू इक्वल टू एस एस माइनस सी अपॉन ए बी ठीक है, ये कॉस सी बाई टू का हो गया। ठीक है, आगे फॉर्मूला देखते हैं। अब इसी में है टेन का, टेन ए बाई टू में क्या होगा, साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई डिवाइड करेंगे तो टेन ए बाई टू का आ जाएगा। तो साइन वाले का ऊपर का हिस्सा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए ऐसे निकलेगा। ठीक, और ये टेन बी बाई टू में क्या होगा, एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस बी। और ये टेन एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस एस माइनस सी।
ठीक है, या इसमें ये भी हो जाएगा, इसी को हम जो ये हो जाएगा। चलिए वो छोड़े, वो बाद में देखेंगे फिर। ठीक है, अगला एक फार्मूला होता है हीरो का फार्मूला। ठीक, जैसे कुछ जगह हीरो लिखते हैं, कुछ जगह हीरोइंस भी लिखते हैं। ठीक है, कुछ जगह ऐसे ही लिख दें, हीरोइंस फार्मूला भी लिखते हैं, हीरो का सूत्र। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, या एस क्या होता है? हाफ पेरीमीटर। ठीक है, ये क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है? हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर। ठीक, ये क्या होगा? हीरो का फॉर्मूला। तो इसमें डेल्टा ये होता है। ठीक है, तो इससे वाले बैक वाले पेज पे चलते हैं फिर से। ठीक है, तो इसी वाले पेज में इसको हम जैसे कन्वर्ट करेंगे उसमें डेल्टा में, तो डेल्टा के हिसाब से कन्वर्ट होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस। ठीक है, और ये कन्वर्ट होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, और ये कन्वर्ट होगा डेल्टा अपॉन एस माइनस सी। ठीक है, ये बनेगा यार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं, इसमें क्या होगा? डेल्टा इक्वल टू 1/2 BC साइन ए। ठीक है, और ये इसी का और दूसरे तरीके से 1/2 AB साइन सी, इसी का और तरीके से 1/2 BC हो गया, AB हो गया, अब आएगा AC साइन बी, AC साइन बी। ठीक है, और इसी में और मान लिया होगा सातवां। ठीक है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा साइन ए इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन BC। इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, BC। तो डेल्टा क्या लगाएंगे? ठीक है, 2/BC, डेल्टा वही हीरो फार्मूला से एस माइनस ए, एस माइनस बी और
एस माइनस सी, ठीक है, ये निकल आया। और इसमें साइन बी 2 डेल्टा पर यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से निकलेगा ए सी साइन सी 2 डेल्टा अपॉन ए बी। ठीक है, ये निकल गया है। इन्हीं फार्मूलों से एक चीज निकल के आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हीं फार्मूलों से निकालते हैं C इक्वल टू ABC इक्वल टू 1/2R 1/2R। ये निकालिए, भी और बताएंगे R क्या होता है। ठीक, ये R क्या है, ये है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, किसी त्रिभुज के बाहरी वृत्त की त्रिज्या ये है कैपिटल R, ये है ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, सरकम रेडियस ये बोलते हैं। ठीक, अब पहुंचते हैं रेडियस ऑफ सर्किल पर। ठीक है, इसे यहाँ लिख दो सर्कम रेडियस। चलिए आगे देखते हैं इसको। ठीक है, अब रेडियस पे पहुंचते हैं। अगला फॉर्मूला है 8 नंबर। ठीक है, यह है रेडियाई ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स, तो इसमें क्या होगा, पहला बनेगा सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये कैसे निकालते हैं, कोई ट्रायंगल है इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी भुजाओं को हम आधा करेंगे। भुजाओं को आधा करने के बाद, ठीक है, इनसे ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रा किया जाएगा। ये जिस पॉइंट पर काटेगा, ठीक है, ये जिस पॉइंट पर काटेगा, और ए है, ये बी है, और ये सी है। जिस पॉइंट पर काटेगा उससे यहाँ की जो डिस्टेंस लेके जो सर्किल ड्रॉ करेंगे, वो इस तरीके से इसके बिल्कुल पूरे कॉर्नर से होता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इसकी ये जो रेडियस होगी, यहाँ से जो लेंगे, ये जो रेडियस होगी, ये कैपिटल आर होगी, ये कैपिटल आर होगी। ठीक है,
ये यहाँ से ही बराबर होगी, यहाँ से ही बराबर होगी, तो ये है सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है, R इक्वल टू, ये फार्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे, ए अपॉन 2 साइन ए बी अपॉन 2 साइन बी सी अपॉन 2 साइन सी इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, नवा है इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। इन रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, इसमें क्या होता है, इसमें जो ट्रायंगल बनाएंगे इस तरीके से, उसके ये जो एंगल है, ये है बी है और ये सी है। ठीक है, इन एंगल को आधा कर इनका ड्रॉ करेंगे, एंगल का अर्धक करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ भी एंगल का आधा करने से जो लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ भी एंगल को आधा करने से लाइन ड्रॉ होगी, इस पॉइंट पर जो काटेगी है। ठीक है, उसके अंदर जो हम सर्किल ड्रॉ करेंगे, ये तीनों साइड्स को छूता हुआ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इसकी ये जो रेडियस होगी, जो ये रेडियस होगी, इसको बोलते हैं स्मॉल आर से लिखेंगे, इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो इसके फार्मूले हैं इसका है R इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस। डेल्टा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस क्या है, हाफ पेरीमीटर। ठीक, और भी कई सारे फार्मूले, ये फर्स्ट है, सेकेंड तरीके फार्मूला, जैसे जो चीज दी हुई होती है उसके हिसाब से हम निकाल लेते हैं। एस माइनस ए टेन ए बाई, दूसरा एस माइनस बी टेन बी बाई, तीसरा क्या है, एस माइनस सी टेन सी बाई 2। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, चलो। इसी में थर्ड है कैपिटल आर, इसमें है स्मॉल आर इक्वल टू 4 कैपिटल आर। ठीक है, साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। ठीक है, यही फॉर्मूला ये है, ये आर और कैपिटल आर में रिलेशन बताता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन आर एंड आर ठीक है रिलेटेड जो भी है, ठीक है, इस वाले में, इस वाले अगर कैपिटल आर स्मॉल आर में कहीं कोई रिलेशन है तो इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम निकालेंगे। कोई अगर ऐसी
कंडीशंस दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो वो इस वाले फार्मूले से निकलेगा, ठीक है। और आगे फार्मूले तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन फिर भी, लेकिन सारे ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है ये वाला, ठीक है। याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो कोई आर बराबर है ये साइन b/2 साइन c/2 अपॉन cos a/2, ठीक है। और इसमें है b साइन c/2 साइन a/2 अपॉन cos b/2, ठीक है। और इसी में एक और है c साइन a/2 साइन b/2 अपॉन cos c/2, ठीक। कोई फार्मूला दिक्कत हो तो नेट पे सर्च कर लेना। वैसे अपनी ओर से तुम सही लिखा रहे हैं, जल्दबाजी मान लिया कोई गलती हो जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। सब रटने वाली, कुछ अलग तो है नहीं इसमें, ठीक है। अब 10वां है रेडियस ऑफ एन स्क्राइब्ड सर्किल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसकी इस भुजा को हमने और आगे तक बढ़ा दिया, ठीक है। हम यहाँ से एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जो इस तरीके से इसको टच करता हुआ, और इसको मतलब त्रिभुज की एक भुजा को टच करेगा, और बाकी इसकी जो भुजाएं हमने बढ़ाई है जो इसकी साइड, उनकी दो साइड्स को टच करेगा, ठीक है। उनकी दो साइड्स को ये टच करेगा इस तरीके से, तो इसकी जो रेडियस होगी, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये r1 होगा, ये r1 होगा, ठीक है। ऐसे इधर भुजाओं को भी बढ़ाएंगे, ठीक है। इनसे ये जो सर्किल बनेगा, ये इसे भी टच करता हुआ जाएगा यहाँ तक, और इसे भी टच करेगा, ठीक है। तो इसकी रेडियस क्या होगी, r2 होगी, ठीक है। ऐसे इधर बनेगा, ठीक है। तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस r3 होगी, इसकी तरह बनेगा। ये ग्राफ बनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, टच नहीं कर रहा है, वैसे टच करेगा, इसको कायदे से ग्राफ बनेगा, तो ठीक है। ये इसको नहीं, इसको बढ़ाया जाएगा, ओ इसको बढ़ाया जाएगा, ये इसको टच करेगा, ये इधर बढ़ेगी, ये यहाँ से बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको ये टच करेगा इस तरीके से, इस तरीके से निकलेगा r1 r2 r3, ठीक है। तो हम ये r1 लिखते हैं डेल्टा अपॉन एस माइनस से, r था डेल्टा अपॉन एस, r1 है डेल्टा अपॉन एस माइनस से, ठीक है। और r2 क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस बी, r3 क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस माइनस सी, ठीक है। और दूसरा 1 अपॉन r इक्वल टू एस अपॉन डेल्टा इक्वल टू 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 प्लस 1 अपॉन r3, एस टेन a/2, ठीक। r2 बराबर एस टेन
b/2, ठीक है। r3 बराबर s tan c/2, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये r1 r2 r3 होगा, ठीक है। अगला इसी में है r1 इक्वल टू 4r 4r sin a/2 into cos b/2 into cos c/2। r2 बराबर 4r, ठीक है। जो कैपिटल R वाला फॉर्मूला लगाया था हमने, उसमें सारे साइन में थे, ठीक। अब जैसे ही r1 करते हैं तो पहला साइन रहा, बाकी सब कोस हो गए। दूसरे वाले में क्या होगा, दूसरे वाले में दूसरा वाला साइन में रहेगा, बाकी सब कोस में हो जाएंगे। ये साइन में बचेगा, सॉरी ये यार गलत हो गया यहाँ पर, ये पूरे एंगल का नहीं, केवल इतने केवल एंगल का आधा। साइन b/2 और बाकी कोस a/2 और कोस b/2। 4r साइन c/2, ये कोस a/2 कोस b/2। ठीक है, तो ये सारे अब तक इतने फार्मूले हो गए, यही फार्मूले ज़्यादा काम आएंगे। अभी एक फार्मूला और बचा है यार, चलिए। ग्यारहवां है, यह रेडियस ऑफ इन सर्किल एंड सरकम सर्किल। ऑफ रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन मतलब ये बहुभुज। ठीक है, पॉलीगन मतलब बहुभुज, ठीक है। तो वैसे ये AIEEE IIT वगैरह में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके, या PGT में आ सकते हैं, TGT वगैरह में कम आते हैं फिलहाल, ठीक है। फिर भी देख ले रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ फार्मूले क्या है। पहला है, ठीक है, रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ पॉलीगन। रेडियस ऑफ इन सर्किल ऑफ पॉलीगन, ठीक है। स्मॉल r बराबर a/2 कोट π/n, ठीक है। n क्या है इसमें, n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ए क्या है, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड, ठीक है।
ये लेंथ ऑफ साइड है एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्या है, अगली सर्कम सर्किल, रेडियस ऑफ सर्कम ठीक है, कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या निकलेगी, a/2 कोसिक π/n। कॉमा r अपॉन कैपिटल आर बराबर cos π/n, cos π/n, ठीक है। अगले में देखते हैं, थर्ड में एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया क्या निकलेगा, n²/4 cot π/n। n² tan π/n, ठीक है। तो ये फार्मूले आपके कंप्लीट हुए। इतने फार्मूले हैं। अब चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फार्मूला देख लो पूरा, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आया, इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी, ए बराबर दिया, बी दिया, देन फाइंड आउट एबीसी, ठीक है। तो हमें एबीसी फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला क्या लगेगा, हम साइन रूल लगाते हैं, साइन रूल, ठीक है। फार्मूला लगाया साइन a/a इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c, ठीक है। ये यूपी पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें ये लगाया हमने, ठीक है। अब लगाते हैं इसमें साइन a लगा देंगे, साइन b लगा देंगे, साइन c है नहीं, ठीक है। तो ABC फिर ये कैसे निकलेंगी, तो साइन c अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है, a प्लस कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल दिए हुए हैं तो सीधे C निकाल लेंगे, 180 माइनस 37 90, कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो C हमें निकल गया 90 डिग्री। ये एंगल A दिया हुआ है, ये एंगल B दिया हुआ है, ठीक है। अब इनमें सम वैल्यू पुट कर दो, साइन है साइन 30 डिग्री बटे ए साइन 60 डिग्री बटे बी साइन 90 डिग्री बटे सी, ठीक है। कितना निकलेगा, इनकी वैल्यू जब लगाएंगे ए रेशियो बी रेशियो सी निकलेगा साइन 30 1/2 साइन 60 √3/2 साइन 91। उसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 1 रेशियो √3 रेशियो 2, ठीक है। 1 रेशियो √3 रेशियो 2, ये पहला वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ये त्रिभुज की जहाँ 13 14 15 हो तो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ इनसर्किल, ठीक है। अंतःवृत्त मतलब रेडियस ऑफ इनसर्किल, ठीक है, ये त्रिज्या है। तो इसका सॉल्यूशन है
हमें स्मॉल आर निकालना है। क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस। तो पहले एस निकाल लो पहले, ठीक है। पहले एस निकाला हमने, यहीं पर निकाल ले रहे हैं। तो एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस ये हो जाए 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, ठीक है। ये हो जाएगा 42 बटे 2 बराबर 21, ठीक। 21 निकला एस। अब डेल्टा निकाल लेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये हीरो के सूत्र से, ठीक है। ये निकलेगा एस कितना है 21, एस माइनस ए 13 8 21 14 7 21 15 6 21, ठीक है। इस तरीके से निकलेगा 8 7 इसका अंडर रूट लो, निकालो, ठीक है। ये निकल के आएगा, हमने निकाल रखा है 7 4 3, 7 इंटू 4 इंटू 3 निकल गया। इसे इसमें पुट कर दो, और बराबर डेल्टा 7 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 21। 7 से 60 काटने 21 कटेगा, आंसर कितना आएगा 4 यूनिट। क्योंकि इसकी यूनिट दी हुई नहीं है तो इसकी यूनिट नहीं मालूम है कि सेंटीमीटर या मीटर है, ठीक है। आंसर निकल 4 यूनिट आएगा। तो स्मॉल आर निकाल लिया, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ठीक। ये फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। इसमें भी ट्रायंगल की साइड देख रही, इसमें त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। सर्कम सर्किल की रेडियस पूछ रहा है, सर्कम मतलब कैपिटल आर पूछ रहा है, ठीक है। वैल्यू हमें दी हुई है ABC, ये दी हुई है, ये B और ये C दी हुई है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। ये PGT 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या लगाएंगे, कैपिटल आर बराबर ABC अपॉन 4 डेल्टा, ABC अपॉन 4 डेल्टा, ठीक है। डेल्टा कैसे निकलेगा भाई, हीरो फार्मूला से, ठीक है। तो पहले एस निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, 12 प्लस 5 प्लस 13 बटे 13 5 18 20 10 30, 30 बटे 2 बराबर 15, 15 आया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। ये कितना होगा, 12 गुणा 5 गुणा 13, 4 डेल्टा। तो एस 15, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 5, ये हो जाएगा 7 गुणा 15 माइनस 13 2, 15 3 7 2, ठीक है। 15 माइनस 5 10 हो गया, ठीक है। ये होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे कैपिटल आर, ये तो चलो ठीक है। बारह गुणा 5 गुणा 13 बटे 4 गुणा कितना आएगा, 4 गुणा 30 आएगा। ये 5 36, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 2 को 13 से काटेंगे तो आएगा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक। ये इसका आंसर आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। और ये आपका ए दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो साथियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ध्यान से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कोर्स मिल रहा है मैथ का, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और ये कोर्स का आनंद लो रिवीजन का। अगला क्वेश्चन है, ये है R1, ये R2 और ये R3, बी द रेडियस ऑफ द डिस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंड R बी द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्किल ऑफ द वैल्यू ऑफ द सर्किल, देन द वैल्यू, ये निकालनी है माइनस प्लस माइनस 1/r, ठीक है। ये हमें पूरा फाइंड आउट करना है, यहाँ से लेकर ये और ये निकालना है, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सारे फॉर्मूले लगा दो, क्या है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 माइनस 1/r, सारे फार्मूले लगा दो। इसका क्या है 1/r1, ये होगा s डेल्टा अपॉन s माइनस a प्लस 1 डेल्टा अपॉन s माइनस b प्लस 1 डेल्टा अपॉन s माइनस c इक्वल टू आएगा माइनस 1 डेल्टा अपॉन s। ठीक है, अभी ऊपर हो जाएगा s माइनस c अपॉन डेल्टा, s माइनस b अपॉन डेल्टा, s माइनस c अपॉन डेल्टा, s अपॉन डेल्टा, नीचे डेल्टा कॉमन लिया, ऊपर आएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और माइनस s, ठीक है। एक s से एक s चला जाएगा, क्या बचेगा इधर, तो 2s बचेगा, नहीं 2s बचेगा, माइनस a माइनस b माइनस c, या माइनस a प्लस b प्लस c कर दो इसको, अपॉन डेल्टा 2s माइनस s, ठीक है। सॉरी 2s माइनस, ये भी 2s है, 2s माइनस 2s अपॉन डेल्टा बराबर 0 अपॉन डेल्टा इक्वल टू 0, 0 आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी। अगला चलो देखते हैं, इन ए ट्रायंगल ABC 10a/2 दिया 10b/2, देन ABCRN GP में है, KP में है, KHP में है, या ये BAC GP में है, ठीक है। देखते हैं भाई क्या है इसमें, किसमें है। दोनों के फार्मूला के मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें क्या किया हमने 10a/2 10b/2 इक्वल टू 5/6 इंटू 2/5, फार्मूला लगा दिया s माइनस b, s माइनस c अपॉन s, s माइनस a, s माइनस a, s माइनस c अपॉन s, s माइनस b। ये कितना होगा, ये 5 से काट जाएगा, कट ये आएगा 1/3, ठीक।
अब इसमें क्या होगा, एस माइनस बी से ही एस माइनस बी कट जाएगा, एस माइनस ए से एस माइनस ए कट जाएगा, तो ये एस माइनस सी और नीचे एस बचेगा, अंडर रूट जाएगा हट, ये बचेगा 1/3। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 3s माइनस 3c इक्वल टू एस, ये निकलेगा 3s को जब लाएंगे तो ये जाएगा 2s इक्वल टू 3c, 2s लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 3c, तो ये a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2c, a प्लस बी इक्वल टू हो जाएगा 2c। ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 10c/2 दिया था क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में c/2 दिया था, हमने टाइपिंग में इसे b/2 कर दिया, इसलिए आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है इसका। ठीक है, तो इसका ये आंसर आएगा फिलहाल a प्लस b/2 बराबर c। ठीक है, तो इसका इसमें से कोई आंसर मैच नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, ठीक है, या इसको चलो फिर से कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये है 10c/2, यह है 10c/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s माइनस ए s माइनस ए s माइनस बी अपॉन s माइनस सी, अभी ये आएगा 1/3। ठीक है, अब ये चलेगा, अब ये यहाँ से कटा। ठीक है, ये कटेगा और ये s माइनस सी यहाँ से कटेगा, तो ये आएगा s माइनस बी अपॉन एस आएगा इक्वल टू 1/3, तो हो जाएगा 3s माइनस 3b इक्वल टू s। अब निकलेगा ये 3s, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 3b इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a प्लस b प्लस c माइनस 3b इक्वल टू 0, a प्लस c इक्वल टू 2b आएगा। ठीक है, तो ABCRN AP में ये आएगा, ABCRN AP ये आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
एबीसी भुजाओं वाले त्रिभुज में क्या tan a/2 का गुणन क्या होगा, इनका मल्टी। ये राजस्थान टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इनका गुणन मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, ये पूछा है। इनकी मल्टीप्लाई क्या होगी, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस ठीक है। एस माइनस ए से एस माइनस ए कट जाएगा, एस माइनस बी कट जाएगा, तो ये होगा एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस सी ये निकलेगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ये निकलेगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए निकलेगा इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 3 किस त्रिभुज की भुजाएं, तो उस त्रिभुज के कोण होंगे, ठीक है। त्रिभुज की भुजाएं दी होंगी, उसके एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो साइन रूल लगा दो सीधे, साइन रूल लगा दो, चाहे तो कोसाइन रूल लगा दो। चलिए, अच्छा, कोसाइन रूल से शुरू ये हो जाएगा, कोस कोस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर अपॉन 2bc। नौ प्लस 27 माइनस 9 बटे 3√3। ठीक है, ये है, ये बी है और ये सी है। नौ से 9 कट गया, 27 बटे 2 गुणा 3 गुणा 3√3। ठीक है, तो 3 नेम 27 और 3 तिया 9, तो ये ऊपर आएगा और 3 सिकड़े ऊपर उठती हैं, √3/2 आएगा। ठीक है, तो ये cos a इक्वल टू √3/2। cos में √3 कितने का होता है, 5/6। ये हो जाएगा cos 5/6, cos a इक्वल टू cos 5/6। ठीक है, तो a 5/6 हो गया। ये दोनों a और b बराबर है, साइड बराबर है तो एंगल भी बराबर होंगे। a बराबर b है तो एंगल b बराबर एंगल b होगा। तो ये 5/6 है तो b भी 5/6 होगा। तो c क्या होगा, 180 माइनस 5/6 प्लस 5/6। 180 माइनस
30 30 60, ठीक है, ये 60 होगा तो ये होगा 120 डिग्री। 120 मतलब 2π/3। कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन ए ट्रायंगल cos A cos square c/2 c cos square a/2 और 3 by then the sides ABC are in ABC साइड किसमें होंगे, ठीक है, ये पूछ रहा है। लगाओ फार्मूला, पता चलेगा किसमें होंगे। ए cos स्क्वायर c/2, तो cos c/2 होगा s s - c AB होल स्क्वायर प्लस c √ s s - a अपॉन BC a इंटू s s - c अपॉन AB प्लस का CS s - a अपॉन BC। ठीक, तो S/B कॉमन लिया, s - c प्लस s - a, s - b इक्वल टू 2s क्या होगा, a प्लस b प्लस c माइनस a माइनस c, ठीक है, ये से a कटा, c से c कटा, ठीक है। बराबर 3b/2 भी चल रहा है, इसके साथ में चल रहा है 3b/2, इसके साथ में चल रहा है 3b/2, ठीक, ये भी चल रहा है। तो इधर बराबर नहीं चलेगा, फिर एक ही साइड बराबर चलेगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए, ऊपर देखते हैं, मिटाते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा s अपॉन b इंटू b इक्वल टू 3b/2, ठीक है। तो s बराबर 3b/2 आ रहा है, और इसको s की वैल्यू पुट करेंगे 2s, तो ये 2s बराबर हो जाएगा 3b, ठीक है। 2s हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर 3b, a प्लस c बराबर 2b, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएंगे, AP में, AP में हो जाए, तो किसमें हो गया, आंसर नंबर 1 AP में, ठीक है। ABC RN AP, इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसे ये आएगा B बराबर A प्लस C/2, ये AP की कंडीशन होती है। अगर 3 वैल्यू AP में दी हुई है, जैसे A, B, C RN AP, ठीक है, तो बीच वाले को इन दोनों के डिवाइड मल्टीप्लाई का एवरेज लेंगे तो वो B के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये AP में होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th क्वेश्चन। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल द इन रेडियस सर्कम रेडियस एंड वन ऑफ द एक्स रेडियस आर इन द रेशियो, किस रेशियो में होंगे। इन रेडियस मतलब स्मॉल r, सर्कम रेडियस मतलब कैपिटल R, एंड एक्स रेडियस मतलब इस R1 या R2 या R3 कुछ भी हो सकता है, वो किस रेशियो में होंगे, ठीक है। तो उनकी वैल्यू लगा के देखते हैं, चलो।
ये क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा, √3/4 a², ये सबको मालूम है, ठीक है। और उसके बाद एस क्या होगा, एस होगा a + b + c/2 होगा, तो 3a/2 होगा, ठीक है। साइड ए मान लिए, मैंने साइड ए मान ली, ठीक है। लेट साइड ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू ए, ठीक, ए मानी तो ए आएगा सब कुछ। लगाओ फार्मूले, आर रेशियो, कैपिटल आर रेशियो R1, ये करना है हमें, आर डेल्टा अपॉन एस EBC अपॉन 4 डेल्टा, ये R1 क्या लगाया, डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। ये रेशियो में चलेगा, रेशियो लगाओ, डेल्टा की वैल्यू √3/4 a² अपॉन एस 3a/2, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगी a/2√3, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आएगा a/√3, इस डेल्टा अपॉन एस माइनस ए कैलकुलेट करेंगे तो √3a/2 आएगा, ठीक। एस दिया हुआ, डेल्टा, ये सारी वैल्यू पुट करो, निकालो, आराम से घर पे बैठ के निकालना, ठीक है। तो ये निकल के आएगा 1, ये क्या निकल के आया, √3a/√3a/2 है। तो इसमें 2 की कमी है, इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, बराबर। इसमें √3 के ऊपर एक कमी है और नीचे √3 की कमी, ठीक है। अब नीचे सेम हो गया, ऊपर क्या हुआ, ऊपर हुआ a 2a और 3a, नीचे नीचे इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2√3 से। अब इसमें a से डिवाइड करो, 1:2:3, ठीक है, 1:2:3 आंसर आ गया, है कहीं, है, ये दिया हुआ है 1:2:3, ये आंसर दिया हुआ, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द सम ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल एंड सर्कमसर्किल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन में जो फॉर्मूले लिखाए थे वही वाला एक क्वेश्चन उसका डाल दिया। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ध्यान से, ठीक है साथियों। बहुत मेहनत पड़ रही वीडियो में, इसलिए इसको AIEEE 2003 में आया हुआ भी है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, कोई कहीं से कॉपी नहीं किया, केवल आए हुए क्वेश्चन है, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं लगा सकता है, ठीक है। इसका ये फायदा है। तो हमसे पूछ रहा है स्मॉल r प्लस कैपिटल R, किसमें, रेगुलर पॉलीगन में। फार्मूले क्या लिखे थे इसके, a cot πa/2 cot π/n प्लस a/2 cosec π/n, cosec π/n बराबर क्या निकल के आया, a/2 कॉमन लिया, 1 प्लस cos π/n अपॉन sin π/n, ठीक है। कॉमन लो, यही निकलेगा कॉट और कोसेक का, तो ये निकला a/2, ठीक है, 2 cos स्क्वायर π/2 b/2 sin,
कैलकुलेट करना ये इस तरीके से, a/2 cot π/2n इसकी वैल्यू आ जाएगी। a/2 है इसमें cot π/2 है। अच्छा ये भी वाला ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन इसका डाल दिया, ये आया हुआ है। दोनों फार्मूले दिए हुए थे, दोनों फार्मूले हमने लिखाए हैं। ठीक है, लास्ट जो फार्मूला था दोनों को लिख के उसको कैलकुलेट करो, यही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तुम्हें अच्छा सही। ठीक है, तो ये है लास्ट क्वेश्चन था। तो ये आपका क्या है, ये टीजीटी पीजीटी में भी आता है। ठीक है, और भी एनडीए में भी आता है ये। अच्छा, और एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में भी आता है। ठीक है, उसके अलावा जहां भी ये आरपीएससी में भी आता है ये, और उत्तराखंड यूकेपीएससी पीजीटी में भी आएगा। ठीक है, और ये यूपी अपने एलटी ग्रेड में भी आएगा, और ये जीआईसी में भी आएगा। ठीक है, डीआईसी लेक्चरर में। ठीक है, इतनी हर जगह यही आता है। 12th क्लास की मैथ है ये, एनसीईआरटी वाली भी है ये। ठीक है, 11th 12th में भी फायदेमंद है, और किसमें है 12th क्लास के लिए भी है। ठीक है, इतनी जगह यूजफुल है ये। ठीक है, तो ठीक है साथियों, उम्मीद करते हैं आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत ध्यान से। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दो। ठीक है, धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में।